10th NCERT फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है वैकल्पिक हल। तो वैकल्पिक हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपको कोई AP दी है और हम उसको पलट दें, मतलब विपरीत कर दें उसका, तो जो उसका अंतिम पद होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कोई AP होगी, ठीक, जिसका जो अंतिम पद था वो कितना था, -62। ठीक, तो उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, अगर हम उस AP को पलट दें तो उसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, A = -62। ये हमें ऐसे ही मान लिया हमने। ठीक, और उसका सार्वांतर कितना होगा, सार्वांतर उसका मान लीजिए हो गया 3, जब हमने उसको पलट दिया, विपरीत कर दिया। तो हम उसका 11वां पद कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास दी थी AP A1 A2 ऐसे चलते चलते AN तक। तो ये हमारे पास AP है, इसको हम पलट दें, मतलब AN ऐसे चलते 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 A2 A1। तो ये AN है वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए A1 का डैश हो जाएगा, मतलब पहला ही पद है लेकिन डैश हो गया, तो A1 डैश = AN हो गया। ऐसे ही A2 डैश = AN-1 होगा। N पद हैं तो उनमें से एक कम। ठीक, ऐसे आप समझ लीजिए। और ये तो A2 और फिर A1 ही होगा। ठीक, या फिर इसको आप लिख दीजिए AN-1 का डैश AN का डैश। ठीक, तो A1 डैश = AN है, A2 डैश = कितना होगा, AN-1 होगा। A डैश N-1 मतलब AN-1 का डैश कितना होगा, A2 होगा। AN डैश = A1 होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसके लिए हमें पता है कि इसका nवां पद हम कैसे निकालते हैं, Tn मतलब nवां टर्म कैसे हम निकालते हैं, कि nवां पद हम कैसे निकालते हैं, A + N-1 × D। ठीक, अब आपसे अगर कह दे कि आप शुरू से आप यहाँ से निकालते हो 1 2 3 4 5, मतलब 5वां पद निकालना है, तो आपको पहला पद और सार्वंतर पता है। ठीक, तो आप यहाँ से गिनते हो कि 5वां पद कौन सा है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि आप अंतिम से 5वां पद निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो श्रेणी है हमारे पास उसको हम पलट देते हैं। तो ये देखिए A1 डैश = AN हो गया, A2 डैश = AN-1, ऐसे ही A1 = AN डैश हो गया। ऐसे आप समझ लीजिए। फिर यहाँ से हम गिनते हैं तो 5वां पद वही होता है जो हमें अंतिम से बता रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम इसे बदलते हैं। तो यहाँ से अगर हमसे कह दे कि मान लीजिए 11वां पद हम निकालिए, ठीक, तो इसे हम बोलते क्या है, इसे हम कहते हैं कि अंतिम से 11वां वांछित पद, अंतिम से 11वां वांछित पद। इसके लिए ये अंतिम से 11वां पद है। अब वांछित इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पीछे से निकाल लें, लेकिन इसके लिए 11वां पद ही है। ठीक, यहाँ से अंतिम से हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ इसमें जो इसका 11वां पद होगा वो कैसे हम निकालेंगे, A11 = -62 प्लस कौन सा पद है, 11वां में से 1 घटा देंगे हम, फिर सार्वंता गुणा कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, -62 प्लस 30 आ जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -32। तो -32 इस श्रेणी का अंतिम से 11वां वांछित पद है और इसके लिए 11वां पद है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी विधि को हम वैकल्पिक हल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखते हैं हम प्रश्नावली जो है आपकी 5.2। ठीक, और भी कुछ उदाहरण हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी उदाहरण नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे फेसबुक पेज का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए जो इसका पहला सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। ठीक, तो आपको एक सारणी दी है, ठीक, जिसमें हमें क्या दिया है, A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN दिया है, इतना सब हमें दिया है। ठीक, तो इसमें कहीं आपसे पूछेगा कि AN निकालो, कहीं आपसे पूछेगा A निकालो, N निकालो, D निकालो। तो इसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि हमारा nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + N-1 × D। देखिए इस फॉर्मूले में A, D, N, AN सब आता है। तो अगर आपको 3 चीज़ें पता है तो हम
उनमें से एक चीज़ निकाल सकते हैं, उन चारों में से एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको उनमें से 3 चीज़ पता है तो आपको 3 चीज़ उस सारणी में जरूर देगा। ठीक, तो ये बहुत आसान सवाल है, तो आप करके देखेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए इसका जो दूसरा सवाल है वो हम देख लेते हैं तुरंत। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, नंबर 1 क्या है, एपी हमें कुछ दी है, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। हमें एपी क्या दी है देख लेते हैं, 10, 7, 4 ऐसे। तो ए इसका क्या हो गया, ये हो गया। डी कैसे निकालेंगे, 7 - 10, 7 - 10, क्रम नहीं बदलेगा, दूसरा माइनस पहला, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, दूसरा माइनस पहला करेंगे तो -3 आएगा मेरे ख्याल से। और हमसे पहले ही कह रहा है कि ये कि पी है, तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें डी पता चल गया -3 है और ए कितना है 10 है। अब हम क्या करेंगे, A30 निकालेंगे। A30 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं हम, पहला पद प्लस कौन सा पद निकाल लें, 30वां, -1 इंटू डी, डी कितना होगा -3 होगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कर देता हूँ मैं, A30 इज इक्वल टू 10 माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ 7, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 2 8, 87 ये आ गया। तो A30 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा माइनस का 77। तो ये इसका थर्ड मतलब सी है, पहले का सी जो है वो सही है आपका। ऐसे ही आप दूसरा पार्ट करके देखेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.3 का जो 5.2 का जो तीसरा सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों मतलब रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें एक एपी दी है, ठीक है, उनमें कुछ पद गायब हैं तो हमें उन पदों को ज्ञात करना है। ठीक, जैसे देख लीजिए दूसरा जो है आपका, तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है आपसे, बॉक्स बना है, खाना बना है एक, फिर बॉक्स बना है हमारा, फिर क्या बना है, 3 लिखा है हमारा। ठीक, तो हमें इसमें ए निकालना है। ए हमें क्या है पता नहीं है, A2 हमें पता है कितना है 13। ठीक, और हमें कितना पता है A3 हमें नहीं पता है, जो कि हमें निकालना है। A4 हमें पता है 3। ठीक, तो ए हमें पहले निकालना है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका हमें सार्वंतर भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना होगा, D होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। और D इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि A2 को उधर ले जाएंगे तो 2A2 हो जाएगा, और यहाँ A3 प्लस A1 इज इक्वल टू 2A2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें A2 का मान पता है, A2 का मान कितना है, देखिए कैसे निकालेंगे, A2 2 इंटू 13, ठीक है, 13 इसका मान दिया है, A3 प्लस A1। ठीक, यहाँ से कितना आ गया 26 इज इक्वल टू A3। ठीक है, देखिए हमने 26 इज इक्वल टू लिख दिया A3। अब A3 को क्या लिख सकते हैं, A4 माइनस डी, मतलब चौथे पद में से अगर हम सार्वंतर घटा दो तो तीसरा पद आता है, तो A4 माइनस डी इज प्लस A1। ठीक, और डी को क्या लिख दें हम, A2 माइनस A1 लिख दें। देखिए यहाँ कर लेते हैं हम, क्या आ गया हमारे पास 26 -3 करेंगे, -3 करेंगे क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 इज इक्वल टू A माइनस डी। डी कितना है, देखिए डी है हमारा A2 माइनस A1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, A2 माइनस माइनस प्लस A1 है ना, A1 माइनस A2 प्लस A1, तो A2 इधर चला जाएगा तो 23
प्लस 13 हो जाएगा, 23 प्लस 13 इज इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। तो 2a1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 23 प्लस 13, ये 6 हो गया, और 23 प्लस 13 36 हो गया। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। तो हमारे पास पहला पद आ गया। सार्वधातर हम इससे निकाल लेंगे। देखिए 13 माइनस 18 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 5 आ जाएगा। तो -5 हमारा कितना हो गया, सार्वधातर हो गया, -5 हो गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लगा के हम तीसरा पद याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा सवाल। ठीक, अगली वीडियो में हम देखेंगे चौथा सवाल और उसके आगे के सवाल।